प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, और आप सबों का तहे दिल से यीशु मसीह में हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर के बच्चे सिर्फ परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो सिर्फ उसकी तरफ निहारते हैं, और उनको पता है कि जब मैं निर्दोष हूँ और अगर मुझे कोई निर्दोष अवस्था में दुख देता है, तो इस विषय में आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस प्रकार प्रार्थना करें। जो भी आपको कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपको अकारण वो दुख दे रहा है तो आप इस तरह प्रार्थना ज़रूर करें। और जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तब आपके जीवन में परमेश्वर तुरंत के तुरंत आपको उत्तर देगा। हो सकता उस व्यक्ति के जीवन में शायद ना घटा हुआ हो, लेकिन आप अपने अंदर एक बदलाव को ज़रूर महसूस करेंगे। और जब परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के हृदय को छूता है, उसके मन और उसके जीवन को बदलता है, तब उसका बाहरी रूप भी और बाहरी लोग भी के जीवन में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो व्यक्ति अकारण दुख का भागी है और जो अकारण दुख सह रहा है, तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि दुख किसको मिलता है? जो सही है, जो दूसरों का भला चाहता है, जो दूसरों के लिए भलाई ही सोचता है, परंतु जिनके मन में खोट है और जो अपने आप में अहंकार से भरे हुए हैं, वे तुच्छ लोगों को और जो सीधी चाल चलते हैं उनको ठुकराते हैं, उनको तुच्छ जानते हैं और उनकी हंसी निंदा और बहुत सारी बातें जो है कहते रहते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा है तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि कई बार आपको भी लगा होगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, बल्कि और अधिक मुझे दुख मिल रहा है। मैं जितना अधिक सही होने का प्रयास करता हूँ या करती हूँ, उतना ही अधिक मैं दुख के गर्त में दबा जाता हूँ, दुख में डूब जाता हूँ। तो आज आप इस तरह प्रार्थना ज़रूर करें। सो पहले हम देखते हैं भजन संहिता से, जो कि राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और राजा दाऊद जब भी कभी दुख और तकलीफ़ में होता था तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था, और वो प्रार्थनाओं के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा भी जानता था और अपने शत्रुओं पर जयवंत भी होता था। जब भी लगता था कि उसका शत्रु अकारण जब उसको सताते हैं, तब वो परमेश्वर के सामने जाकर के विनती करता था। सो हम देखेंगे राजा दाऊद क्या विनती करता है परमेश्वर से, जो कि भजन संहिता 123 का हम जब देखते हैं पूरा 1 से लेकर के 4 पद तक, तो यहाँ पर राजा दाऊद इस तरह प्रार्थना करता है। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आँखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। मेरे प्रियो, कई बार हम घबरा जाते हैं और परमेश्वर पे जो थोड़ा बहुत विश्वास भी होता है उसको भी हम क्या करते, छोड़ देते हैं। तो आज इस पद के द्वारा आप सीख सकते हैं, जो कि स्पष्ट बताता है कि राजा दाऊद कहता है कि मेरी आँखें मेरे परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी, उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वे हम पर अनुग्रह ना करें।
अगर आपको कोई अकारण दुख दे रहा है, अकारण सता रहा है, आपको ठट्ठा हंसी निंदा में बहुत ही आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं और तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को ना देख लें। आपके जीवन में जो भी दुख और संकट, जो भी परेशानी है, चाहे वो शारीरिक हो या सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जब तक आपको वो मिल ना जाए तब तक आप परमेश्वर की बाट जोहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आगे वचन में लिखा है, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। प्रश्न भी उठता है और परमेश्वर में वो भरोसा भी करता है, फिर भी उसके जीवन में देखने को मिलता है कि वो बहुत तकलीफ़ से होकर के जा रहा है। वो अपने दुख देने वाले के कारण मारा मारा फिरता है, वो गुफाओं में छुपता है। राजा शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है, कभी वो इधर कभी वो उधर अपनी जान को बचाता हुआ फिरता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के भय को जाना था, उसने परमेश्वर को अपने सम्मुख देखा था और वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलता था। उसने अपने आप को समर्पण किया था कि मैं अपनी आंखें तेरी ही ओर लगाऊंगा, और इसीलिए वो कहता है कि हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। जब सीधा व्यक्ति एक सीधी चाल चलता है तो ठट्ठा निंदा करने वाले, दुख देने वाले, सताने वाले ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। तब वो परमेश्वर को चीख उठता है, पुकार उठता है, हृदय से एकदम दुखी और टूटे दिल को परमेश्वर के पास ला कर के बोलता है, हे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। मेरे प्रियो, कई बार आपके भी जीवन में ऐसा होता होगा। कई बार आपके पड़ोसियों के द्वारा, अपने परिवारों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, अपने समाज के द्वारा, अपने आज के युग में, अगर आज के समय में देखो तो हर कहीं पर परमेश्वर के लोगों को दुख दिया जा रहा है, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, अकारण उनको दुख दिया जा रहा है। तो आप ऐसे जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा, वो आपको ज़रूर उत्तर देगा। फिर आगे लिखा है, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। जब लोग अपने मनमाने काम करके बहुत आनंदित होते हैं, बहुत ही सुखी होते हैं और उनके हर एक वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तब क्या होता है, वो उनको कहता है कि वो सुखी लोग जो अपने आप को बहुत मतलब पावरफुल दिखाते हैं, और वो क्या करते हैं, ठट्ठों में हमें उड़ाते हैं। और ऐसे अहंकारी लोग हमारा क्या करते, अपमान करते हैं। इसलिए वो कहता है कि मेरा मन और मेरा अपमान इतना किया गया कि मेरा मन बहुत दुखी है और अपमान से भर गया है। ये जो हमारा जीवन है क्या है, ठट्ठों में उड़ाया गया है, उन लोगों के द्वारा दुख दिया गया है जो परमेश्वर की चाल नहीं चलते, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, वे उसके वचन को नहीं मानते, और ऐसे लोग ही परमेश्वर के लोगों को दुख देते हैं। इसलिए वो अपना हर बात परमेश्वर के पास ला कर के कहता है कि हे परमेश्वर, ऐसे लोग मुझे दुख दे रहे हैं, ऐसे लोग मेरा ठट्ठा कर रहे हैं, ऐसे लोग मुझे अफवाहों में उड़ा रहे हैं, ऐसे लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं, ऐसे लोग मुझ पे लात उठा रहे हैं, ऐसे लोग मुझे पीटते मारते हैं, ऐसे लोग मुझे अपमानित करते, निंदित करते हैं और मेरा ठट्ठा हंसी निंदा करते हैं। इसके कारण मेरा जीव बहुत ही शोकित है। जब वो परमेश्वर के पास ऐसे बोलता है तो परमेश्वर क्या चुप रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है। और परमेश्वर हर बात जानता भी है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो अनजान नहीं है। सो मेरे प्रियो, जो भी आपके पास थोड़ा विश्वास है, आप कभी भी
दुख के कारण अपने विश्वास से पीछे मत जाना। जो भी विश्वास है आप उसी